Welcome back to APC यानी अपना फिजिक्स चैनल। In this channel we are solving numericals based on applications of differentiation। तो आपने देखा था न्यूमेरिकल नंबर 1, उसको हमने नाम दिया था, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ चैप्टर फ्रिक्शन। यू कैन ट्रीट एज न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ दिस सेशन, बट यहाँ पे हमने लिख दिया, आप सर्च कर सकते हैं बुक में, एस.सी. वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force on it. What minimum, देखिए मिनिमम आ गया, what minimum force is needed to slide the block? मिनिमम फोर्स कितना चाहिए ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए? कम से कम फोर्स कितना चाहिए? ब्लॉक इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट, और किस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना चाहिए? फिर से देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, इज केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू। ब्लॉक एंड सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू गिवन है। द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, और उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा करके उसको खींचा जा रहा है। तो कितना मिनिमम, कम से कम कितना फोर्स लगाएं, कि ब्लॉक मूव करने लग जाए, एंड उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो भी आपको बताना है, वो भी हमें डिस्कस करना है। ओके, तो देखिए, suppose that this is the rough surface on which a block is placed, like that. This is the rough surface on which a block is placed. Its mass is capital M. Okay, and mu is the coefficient of static friction in the question given. तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं? तो लेट कर लेते हैं हम। इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे हमने एक फोर्स लगा दिया। थीटा का वैल्यू कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए तो ऐसे हो जाएगा, 90 होगा तो ऐसे होगा, अदर देन कोई सा भी एंगल होगा तो वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, इसका FBD बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एंड इस फोर्स का ना कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। इधर का फोर्स क्या हो जाएगा? इस कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर का फोर्स क्या आ जाएगा? व्हाट वुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? F cos थीटा। ओके, एंड व्हाट वुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F sin थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? F cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा हो गया। एंड एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हमें इस फोर्स को निकालना है, इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अब हम? जस्ट फोर्स को बैलेंस करेंगे। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स। तो टोटल ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? N प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगा? N क्या निकल के आ जाएगा? N इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस F sin थीटा। इसकी ज़रूरत पड़ेगा। नाउ लेट इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे? देखिए, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे, बिकॉज जस्ट इसको मूव कराना है, ओके।
दैट मीन्स देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे। और राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मास टाइम्स क्या हो गया, जीरो, मास टाइम्स जीरो। ओके, तो आप देखिए यहाँ से क्या आ गया, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट वुड बी म्यू इंटू एन इजक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ से आप देखिए क्या आ गया, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए इसको इक्वलिटी से हम इक्वेटर नहीं करते, जीरो ही रहने देते। दैट मीन्स माइनस म्यू इंटू एन, एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम, इसको ब्रेक कर लेंगे, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा इजक्वल टू जीरो, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा इजक्वल टू जीरो। आप देखिए एफ कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम एफ कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। कैन बी राइट, एफ कॉमन आ गया ना इसमें, एफ कॉमन आ गया, एफ कॉमन आ गया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, निगेटिव टर्म राइट हैंड साइड में गया तो पॉजिटिव हो गया म्यू एम जी। ओके, अब देखिए यहाँ से हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ इजकल टू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी, एफ इजकल टू आ जाएगा म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये फोर्स का एक्सप्रेशन आया है, ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू नहीं है, फोर्स का एक्सप्रेशन आया है। दैट मीन्स वाई इजकल टू जैसे 2x होता था ना, दैट मीन्स y का वैल्यू, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, हियर f इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा ही वेरिएबल है, म्यू कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल है। यू कैन से f इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा। फोर्स थीटा का फंक्शन हो गया, फोर्स थीटा का फंक्शन हो गया, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो सो सिंपल, क्या करेंगे, इस फोर्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे एंड जीरो से इक्वेट कर देंगे, इस फोर्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ब्लॉक कैपिटल एम जी नॉर्मल फोर्स हमने थीटा एंगल पे लगाया, कॉस थीटा साइन थीटा, फोर्स को बैलेंस किया, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपर डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहा, एन एंड एफ साइन थीटा, दोनों को ऐड कर दिया, एम जी के से इक्वेट कर दिया। ओके, एम जी से इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन का हमने यूज किया यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू लिखने में। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वेशन लिखेंगे, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों हुआ, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट इट इज रेडी टू मूव, जस्ट इट इज़ रेडी टू मूव, दैट्स वाई जीरो हो गया। नॉर्मल का वैल्यू ऊपर से पुट कर दिए, फोर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट मीन्स नाउ फोर्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ अब देखिए, अब जो खेला होने वाला है, मेन खेला अब स्टार्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम रब कर देते हैं। मेन खेल अब होने वाला है, मेन गेम अब होने वाला है, दैट मीन्स इसमें हम डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन ही अब एक मात्र टूल बच गया है जिससे हम फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे, मिनिमम वैल्यू का क्या कंडीशन होगा, डी एफ ओवर डी थीटा इक्वल टू जीरो कर देंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स
मिनिमम फोर्स का यही कंडीशन होगा। तो डिफ्रेंशिएट करना है डी एफ ओवर, अब आपको क्या करना है डी एफ ओवर डी थीटा करना है, डी एफ ओवर डी थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, u ओवर वी, इसको u मान लेंगे, ओके, इसको u मान लेंगे एंड इसको क्या मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे, u ओवर v पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, u ओवर v पे, हाँ वेरी गुड, कुछ भी नहीं कट रहा, u ओवर v पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दैट मीन्स यू कैन सी u इज़ द कांस्टेंट, दिस इज द u इज़ द कांस्टेंट, म्यू एम जी सब कांस्टेंट है और नीचे वाला ही केवल क्या वेरिएबल है। तो u ओवर v का डिफरेंशिएशन क्या होता था, y इजकल टू u ओवर v, तो क्या करते थे v को मल्टीप्लाई करते थे, u को डिफरेंशिएट करते थे माइनस, अब u को मल्टीप्लाई करते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ करते थे। तो ऐसा ही कुछ करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, उस जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, माइनस, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू एम जी को मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, ओके, प्लस म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, म्यू कॉस थीटा हो गया, म्यू कॉस थीटा हो गया, ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर कर देंगे, अब क्या करना है, डी एफ ओवर डी थीटा इजकल टू जीरो, डी एफ ओवर डी थीटा इजकल टू जीरो, मिनिमम फोर्स निकालना हो चाहे मैक्सिमम फोर्स निकालना, दोनों के लिए कंडीशन सेम होता है। आप वीडियो देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के कंडीशन सेम क्यों होता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया। जीरो स्वीकेट कर दिए तो क्या हो गया, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू स्क्वायर एम जी कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया, म्यू एम जी साइन थीटा इजकल टू म्यू स्क्वायर एम जी कॉस थीटा आ गया। यू कैन सी म्यू टू म्यू क्या हो गया, एक म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, एम से एम जी कैंसिल हो गया, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन थीटा इजकल टू म्यू कॉस थीटा बच गया ना। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन राइट टैन थीटा इजकल टू म्यू, टैन थीटा इजकल टू म्यू आ गया, तो थीटा इजकल टू वी कैन राइट टैन इनवर्स म्यू, ये डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन पूछा था ना, इन विच डायरेक्शन फोर्स अप्लाई, किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे, यस पूरा आ रहा है, कुछ नहीं कट रहा, किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो इतना ही आंसर दिया हुआ है, आप देखेंगे आंसर तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा। ओके, अब फोर्स निकालना है, व्हाट वुड बी द मिनिमम फोर्स, अब फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो डोंट वरी, फोर्स का एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, F इजकल टू म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो कैसे निकालें, इसके लिए हमको कॉस थीटा साइन थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा साइन थीटा चाहिए, डोंट वरी, टाइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, टाइन थीटा का वैल्यू तो आ ही गया, टाइन थीटा का वैल्यू म्यू आ गया, टाइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता, परपेंडिकुलर म्यू ओवर 1 कर सकते हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू म्यू आ गया, बेस का वैल्यू 1 आ गया, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू आप बता सकते हैं क्या, यस बता सकते हैं, कैसे, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। tan थीटा इजकल टू म्यू, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इजकल टू म्यू ओवर 1 लिख सकते हैं म्यू को, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू म्यू आ गया, बेस का वैल्यू 1 आ गया, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस आ गया, तो दैट मीन्स हम साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता, दैट मीन्स म्यू ओवर
म्यू ओवर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गया। नाउ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता, बताइए जल्दी से बताइए। बेस का वैल्यू बना गया, दैट मीन्स 1 ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर। नाउ यू हैव sin theta cos theta, just put the value of sin theta or cos theta and solve it, you will get the answer, you will get the result. now वीडियो का पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक यू आर गेटिंग वेल, आई होप यू आर गेटिंग वेल। नाउ तो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी ओवर cos theta, वैल्यू ऑफ cos theta इज 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एंड वैल्यू ऑफ sin theta इज म्यू ओवर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नीचे आप एलसीएम लेकर के ऊपर भेज सकते हैं, दैट मीन्स म्यू एम जे इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो गया एंड ओवर क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ गया, म्यू स्क्वायर आ गया। बट आप देखेंगे ना तो इतना आंसर नहीं बुक में गिवन है, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर। बट थोड़ा सा इसको आप रेशनलाइज कर देंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व कर देंगे तो एग्जैक्ट आप आंसर फाइंड कर लेंगे जो बुक में गिवन है, जो बुक में गिवन है वो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। हाउ, देखिए और जल्दी जल्दी, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नाउ इसको कैसे और लिख सकते हैं, देखिए एफ इक्वल टू म्यू एम जी ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसका पावर क्या है, 1 है, नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -12, बिकॉज इसका पावर क्या है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का पावर हाफ है ना, नीचे लाएंगे तो माइनस पावर हो जाता है ना, लाइक दैट वी कैन राइट, दैट्स द फाइनल आंसर इज म्यू एम जी ओवर 1 माइनस हाफ दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर गिवन इन बुक, गिवन इन SC वर्मा बुक। दस दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो आपने सॉल्यूशन में क्या फाइंड किया कि बिना डिफरेंशिएशन के ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। दैट्स वाई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, these are basic mathematics used in physics and these are the backbone of physics। बैकबोन है समझ लीजिए फिजिक्स का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको पहले आप क्लियर कीजिए, बढ़िया से क्लियर कीजिए, उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप कोई सा भी न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बनाए। पूरा फिजिक्स, IIT मेंस, एडवांस सबका वीडियो आपके लिए हम बना दें। ओके, थैंक्स अगेन वॉचिंग माय वीडियो।